हुकूमत ने पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अवाम का पेट्रोल की कीमत 250 रुपए करने का मुतालबा खलीज फारिस में डबो दिया है। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा करके कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी गई, जबकि डीजल के दाम भी 13 रुपए 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर मिलेगा, जबकि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी पर भी आवाम से हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपए 64 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है। मिट्टी का तेल भी नहीं छोड़ा, पूरे 11 रुपए 19 पैसे महंगा कर दिया। जहीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की मार सहने वाले अवाम को मिलने वाला मामूली और आर्जी रिलीफ खत्म। हुकूमत ने रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 13 रुपए 18 पैसे बढ़कर 310 रुपए 71 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 80 पैसे इजाफे के बाद 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 11 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आइंदा 7 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो। तो में इजाफे के साथ हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी भी मजीद बढ़ा दी। जराये के मुताबिक फी लीटर लेवी में 9 रुपए 64 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद ये दोबारा 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले पेट्रोल पर 70 रुपए 36 पैसे फी लीटर लेवी आयद थी। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $71.40 है, जबकि बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $76 पर ट्रेड हो रहा है, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत $5 इजाफा हुआ। यूं आलमी मार्केट में मामूली इजाफे को हुकूमत ने बिला ताखीर अवाम पर मुंतकिल कर दिया। आम आदमी क्या करे, हुकूमत ने तो कमर ही तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि निज़ाम नहीं चल रहा तो खुदारा कुर्सी छोड़ दें, लेकिन रात के अंधेरे में आवाम की जेबों पर आए दिन डाके ना मारें। आम को आपने रुला के रख दिया। अगर चलाना है तो सही तरीके से चलाओ, अगर नहीं चलाना है तो मेहरबानी करके छोड़। अल्लाह इनको अक्ल दे, वो दिमाग दे जो हकीकी हुक्मरानों में होता है, तो ये हमारे आवाम पे रहम करें। अभी इन्होंने 13.5 रुपये और महंगा कर दिया है, अब तो और सत्यानाश होगी आवाम की। हम मजदूरी कहाँ से करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। उनको बस एक बहाना चाहिए होता है, वो बस बहाना यही है जी, वो जी जंग हो गई है। वो हालांकि हवाई फायर करते हैं और इधर जो है पेट्रोल महंगा। तो बस इन्होंने अपनी जेबें भरनी और यहाँ से चले जाएंगे। जंग अमेरिका और ईरान की हो रही है, पेट्रोल के दाम यहाँ बढ़े, वहाँ का नजला यहाँ पर गिर रहा है। दुनिया भर में बढ़ा नहीं है, ये बढ़ा दिया इन्होंने फौरन। फिर बोलते हैं हम आवाम की भलाई बहूल के लिए काम करने, क्या काम करने, खाक कर रहे हैं। सस्ता जब करना है तो ये 1 रुपया करते हैं, जब महंगा करना होता है तो ये 14-15 रुपए। समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा कैसे काम करे, क्या करे। हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ चल रही है। ये तो सरासर ज्यादती है कि मतलब 1 रुपए सस्ता करो और फिर 12 रुपये 15 रुपये महंगा करो। आवाम की किसी को फिक्र नहीं है कि आवाम कैसे जी रही है, बस पेट्रोल का बम आए दिन आवाम पे गिरा दिया जाता है। जंग यहाँ ना लगी ना, जंग उधर लगी हुई है। आवाम की कमर ही तोड़ दी है, एक गरीब बंदा क्या करे। रात के अंधेरे में ये भी एक डाका ही डाला जाता है। एक और अहम मामले की बात करेंगे। ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 9 खारजियों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले खारजी दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई, जबकि 5 जुलाई से अब तक 88 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान बलूचिस्तान में जारी है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां कर रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखा जाएगा। खबरदार, पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी बोरिया बिस्तर समेट लें। गैर कानूनी अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म, अब फौरी गिरफ्तारियां। मुल्क बदरी और सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। मोहलत खत्म होने के बाद वफाकी हुकूमत ने कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बगैर वीजा पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। पनाह देने या किराए पर रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को डाटा की मदद से गिरफ्तारियां तेज करने की हिदायत कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और तमाम सूबों को मरासला भी जारी किया जा चुका है। विफाकी वजारत दाखिला को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट इरसाल की जाएगी। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी का मुस्बत असर। अमेरिका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत की दरख्वास्त तेहरान ने की
بولے ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। एक बार फिर धमकी दी कि ईरान ने मुझे कत्ल किया या फिर कोशिश की तो 1000 से ज़ायद मिसाइल्स का रुख ईरान की तरफ है। ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत की दरखास्त तेहरान ने की, हमने इससे इत्तफाक कर लिया, जंग बंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने धमकी देते हुए कहा, अगर ईरान मुझे कत्ल करने में कामयाब हो गया तो अमरीका ईरान पर इतनी शदीद बमबारी करेगा जो उसने पहले कभी ना देखी होगी। मैंने पहले ही हिदायत जारी कर रखी है। अमरीकी सदर का कहना है कि वो काफी अरसे से ईरान की लिस्ट में सर फहरिस्त हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाहिशमंद हैं। बातचीत का अगला दौर स्विट्जरलैंड में मुतवक्किल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया जोहरी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात के बारे में तेजी से मायूस होती जा रही है। खित्ते में क़यामी अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फिर सरगर्म। ईरानी सदर और अमीर कतर से राबते हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद एकॉर्ड के तहत बाहमी वादों की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ईरान और दीगर तमाम मुतल्लिका फरीक तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। बोले, पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का यादा किया और पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से गुफ्तगू में सिफारती रवाबत और बाहमी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान ने अब तक तमाम वादों की पासदारी की, अमेरिका को भी अमल दरामद करना होगा। अमेरिका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहिमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने मुफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी की, जबकि दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अब्बास अराग़ची का दौरा ओमान मुशावरती अमल का तसलसल है। फ़रीक़ैन आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए मुनासिब तरीक़ेकार पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। अगर ईरान अमेरिका को न्यूक्लियर डस्ट नहीं देता तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी ओहदेदार की ABC न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदे का इन्हसार सिर्फ न्यूक्लियर डस्ट पर है। अमेरिका ईरान से हर कीमत पर न्यूक्लियर डस्ट हासिल करना चाहता है। वाशिंगटन के पास ईरान से मुतालिक मुतादिद ऑप्शन हैं। ईरान पर दबाव डालने के लिए फौजी, सिफारती और इक़्तिसादी दबाव डाला जा सकता है। एक और अहम खबर है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। वाशिंगटन में होने वाली बातचीत के दौरान फरीक़ैन ने इख्तलाफी नुकात को दूर करने और बाहिमी इत्तफाक़ राय पैदा करने पर तवज्जो दी ताकि मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जा सके। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने बताया कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करने वाले सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने बातचीत के अमल को मुस्बत करार देते हुए कहा कि मुज़ाकरात के दौरान नुमाया पेशरफ्त हासिल हुई है।